द जीटीओ पार्ट। एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थॉट्स एंड इमोशंस, ठीक है। अगर आपके थॉट्स एंड इमोशंस सही है ना, तभी आपके एक्शन सही आएंगे। लोगों को ना वही क्लैरिटी नहीं होती है। लीडरशिप क्या है, किसी को लगता है कि यार जोर से अपने बंदों को कमांड करना और उनको ऑर्डर दे देना, दैट इज लीडरशिप। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, तो लीडरशिप के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, लीडरशिप की जनरल लीडरशिप ही क्लियर नहीं होती है, तो यार मिलिट्री लीडरशिप क्या समझेंगे लोग एग्जैक्टली। सो बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द टेस्ट, देन एसेंशियली आपको डिलीवर क्या करना है वो समझ में आ जाएगा। आपकी डायरेक्शन एक बार सही हो गई ना, तो आप उस पर थोड़ा काम करते रहोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे उधर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर्सनली आई थिंक, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वी गेट टू नो अ पर्सपेक्टिव एज टू हाउ ऑल द 9 टेस्ट्स दे ऑपरेट, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपको किन पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पर्सपेक्टिव से ज्यादा ध्यान देना है। ये चीजें हम जरा उसमें सबसे पहले समझते हैं कि हर 9 टेस्ट हैं। अब यार रखने को तो 4 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे, 1 भी रख सकते थे, बट क्यों 9 ही रखे गए हैं और उनके आपस में रेलेवेंस क्या है। आपको मेरिट अच्छा स्कोर करना है तो कैसे करना है, आपको रिकमेंडेशन सिर्फ लेके आना है। स्कोर, मेरिट का स्कोर उतना मायने नहीं रखता आपके लिए, आपको बस रिकमेंड होना है, तो किन टेस्ट पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें जरा हम कवर करते हैं। फाइन। इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सभी लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज कि जब भी बंदा कोई प्रिपेयर कर रहा है ना या जीडी में बैठ रहा है, तो आपने देखा होगा जेंटलमैन करते रहते हैं, ठीक है। जेंटलमैन, माई अप्रोच इज करेक्ट, और ये वो फलाना बड़ा ना अननेचुरल और रोबोटिक सा हो जाता है ये पार्टिसिपेशन। तो मेरा हमेशा क्या फोकस रहता है मेरे स्टूडेंट्स की अप्रोच के लिए, आप कोच नहीं लगने चाहिए, साफ सीधी बात, ठीक है। आप नॉलेज इंप्रूव करने में वर्क करो, पार्टिसिपेशन आपका जो है वो नेचुरल निकलना चाहिए, इट शुड नॉट बी एट ऑल कोच्ड, ठीक है। इफ यू कैन एंश्योर दैट, भाई आप ये एंश्योर कर सकते हैं, आप 10 बंदों की क्राउड में आप अलग से एक दिखेंगे, तो ये चीज हम फोकस करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज पे। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में 3-4 मॉक्स कराते हैं हम, ठीक है, और उसमें हम सफिशिएंट तरीके से इन डेप्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से कि लाइक यू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट, आपको अप्रोच कैसी रखनी है, रिसोर्सेज क्या है, हिडन रिसोर्सेज क्या होते हैं। मेरे को दिक्कत आ रही है सर टाइम में मैं फिनिश नहीं कर पा रहा, प्लान नहीं कर पा रहा, तो आपको उसकी स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी। 3-4 दिन की क्लासेस होती है जीपीई में, मोर देन सफिशिएंट होता है। उसके बाद आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है जीपीई पे। एंड सिमिलरली वी गो टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे 4 दिन की क्लासेस, 8 से 10 घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी। बेसिक आइडिया क्या होता है ना, आपको कैंटिलीवर का प्रिंसिपल समझना है, और तो भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो उसका भी एक मेरा पैरामीटर है। मेरी क्या अप्रोच है ना, देखो एसएसबी में जब आप गए, आप खड़े हो, ठीक है, और लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन यही होती है कि लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम खड़े हैं, आइडियाज नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होती है, सबसे वर्स्ट सिचुएशन किसी के लिए भी यही होती है। तो मेरा क्या पैरामीटर होता है ना, आप देखो, आप स्टार्टिंग में, कोर्स के स्टार्टिंग में आप देखो यूट्यूब पे जीटीओ बेस्ड वीडियोस, नहीं समझ में आता है यूजुअली लोगों को कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं बंदे, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि एक ब्रिज को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं छोटे पार्ट्स में, है ना, मैकेनिक्स क्या है उसके एग्जैक्टली। आपको ढूंढना है किसी स्ट्रक्चर में तो क्या ढूंढना है, जैसे फ्रंट सपोर्ट, बैक सपोर्ट, इतना ही ढूंढना है। फ्रंट सपोर्ट गायब हो गया मान लो, या फ्रंट सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, तो उसको बनाएं कैसे, क्या टेक्निक्स यूज करनी है। बैक सपोर्ट गायब है, अगर फ्रंट सपोर्ट अवेलेबल है, बैक सपोर्ट गायब है, बैक सपोर्ट को बनाने के लिए क्या टेक्निक्स है, कैसे बना सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। दोनों गायब है जब, तो क्या करना है। तो ये चीजें हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। हर स्ट्रक्चर के अराउंड 5 या 6 तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको, जितने मैक्सिमम पॉसिबल तरीके हैं, ठीक है, सो दैट आपकी ना एक रेजिलिएंट अप्रोच डेवलप हो जाए, क्योंकि एसेंशियली आपको वहां पे जाके वही करना है। और इसके साथ साथ जैसे ही आप गो थ्रू कर रहे हैं, जब एनालिसिस आप सीख रहे हैं, ठीक है, मेरे से आपने क्या करना है ना, आपने क्लास के बाद जाके YouTube पे वही वीडियोस देख लेने हैं। कौन से वाले, किसी भी इंस्टीट्यूट के, जीटीओ के, जो सॉल्व कर रहे हैं बंदे, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ब्रिज बिल्डिंग कर रहे हैं। अब क्या है ना, अब ये समझ में आने लग जाता है वो बंदे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली, कैसे ब्रिज बना रहे हैं, वो फ्रंट सपोर्ट बैक सपोर्ट कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और उसको बेटर तरीके से कैसे करा जा सकता है। तो बाई एंड ऑफ दिस कोर्स आई मेक श्योर कि माई स्टूडेंट्स गेट दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी। उसके अलावा मैं 2 फाइल्स भी शेयर करता हूँ जिसमें स्ट्रक्चर्स के ना कंपाइलेशन दे रखे हैं। तो एक बार आप पहले अप्रोच समझ लो, यूट्यूब वीडियो में देख लो, यूट्यूब वीडियो में आप देख के आप बता सकते हो ये कर रहे हैं बंदे, ठीक है, ऐसे ब्रिज बना रहे हैं, और इससे बेटर इस तरीके से बन सकता है। तो इतना ही तो करना है वहां पे भी जाके। आप जब वहां पे ग्राउंड में खड़े हो और आप देख रहे हो सामने किसी को परफॉर्म करते हुए, आपको ये समझ में आना चाहिए ये कर क्या रहा है, इससे बेटर आइडिया कैसे निकालना है, राइट। बस इतना ही तो होना चाहिए, एंड देन दिस इज माई पैरामीटर। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो झिझक में रह जाते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाले जो जितने टास्क होते हैं ना, झिझक में रह जाते हैं। तो माइक्रो कोर्सेज हैं जीडी और लेक्चरेट के लिए, सिर्फ आप ज्वाइन करना चाहते हैं मान लीजिए, तो 1 हफ्ते के लिए
क्लासेस चलेंगी, फी इज ₹1000। उसमें हम देखो कोई ना ये प्रॉमिस नहीं करता है, ये गारंटी नहीं करता है कि यार जनरल नॉलेज आपको कैसे वो करनी है, क्या करनी है, ठीक है। आई पर्सनली कैन गारंटी, आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज फॉर 4 years, राइट। सो आई कैन पर्सनली गारंटी कि जीएस जो है ना, जीएस मैं आपका जनरल नॉलेज ऐसा करा दूंगा 80 से 90% क्वेश्चंस ना उसी में से आएंगे। जो पूछा जाएगा ना, जो चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, वही एसएसबी में आ रही है। इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा, जीडी लेक्चरेट इसमें भी हेल्प करेगा। तो नॉलेज में आपकी बिल्ड करवा दूंगा इसमें, फर्स्ट वाले कोर्स में, जीडी लेक्चरेट वाले में, ठीक है। तो उसकी फीस 1000 रुपीज, फाइन, यू कैन ज्वाइन फॉर 1 week। जीडीओ क्लासेस 2:30 PM पे होती है इन द आफ्टरनून, ठीक है, यूजुअली। फिर देन वी कम टू द जीपी, 4 क्लासेस होंगी या 5 क्लासेस एट मैक्स, ठीक है। एंड उसकी फी है ₹700 if you want to work on that. Then finally we have the structural analysis वाला course. For that also classes go on for around 4 days. तो उसका भी same fee है, which is 700. And last में GTO batch के we have a special class which is about the conference. Conference को कैसे deal करना है, क्योंकि borderline तक कोई बंदा पहुंचता है ना, तो उसने अच्छी level of performance put up करा है, but उसके बाद ना छोटी मोटी गलतियों की वजह से कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। तो आई वांट टू मेक श्योर कि कोई बंदा, अगर आप उतने लेवल की परफॉर्मेंस पुट अप कर रहे हो और आप वहां तक पहुंचे, उसके बाद आप बाहर मत हो, ठीक है। तो वो चीज हम, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, मैंने देखा है यार, इतने पोटेंशियल स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप करा, उस बार बॉर्डर लाइन तक बात आई, बट कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। अब उसके बाद वो रिपीट ही नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल ऑफ वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पुट अप नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है ना, क्योंकि असेसर टू असेसर डिपेंड करता है क्या कैसा इंपैक्ट है, समझ रहे हो मेरी बात। दिस इज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस, राइट। आप फुल जीटीओ कोर्स के लिए जाना चाहते हो, उसका फी इज 2500 एंड दिस इज द होल थिंग, फाइन। इफ यू वांट टू गो फॉर अ कंप्लीट कोर्स, फॉर द कंप्लीट कोर्स, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ऑल 4 कोर्सेज, तो उसके लिए फी है 8000, ठीक है। एंड इन दैट यू विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन द नेक्स्ट 3 months ऑल्सो, यू कैन रिपीट द लाइव क्लासेस विद एनी बैच। मान लो कई बार होता है, आई होप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बट स्टिल वी हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। आपका फिर से कोई एसएसबी आ रहा है, यू कैन ज्वाइन द लाइव बैचेस अगेन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, विद इन 3 months। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू गिव यू गाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट। इसमें हमने सारी चीजें कवर कर दी है, अलॉन्ग विद फी, स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, एंड किस टाइम पे क्लास हो रही है, ठीक है, ड्यूरेशन कितना है, तीनों कोर्सेज फॉर 21 days, फाइन, और एक कोर्स हमारा 7 days के लिए। एनी क्वेश्चंस गाइज?